आज आराध्या और महेश की सुहाग रात है। आराध्या अपने कमरे में बैठी महेश के आने का इंतजार कर रही थी। तभी वो खुद से बातें करने लगती है। आज मेरी जिंदगी का बहुत खास पल है। मैं इस पल को बहुत यादगार बनाऊंगी। महेश जी भी पता नहीं कहाँ रह गए, अभी तक आए ही नहीं हैं। अरे, ये क्या हुआ? ये गीला गीला क्यों लग रहा है? कहीं मुझे पीरियड्स तो नहीं हो गए? अरे हाँ, ये तो पीरियड्स ही है, तभी इतना गीला गीला महसूस हो रहा है। ये तो 2 दिन बाद आने वाले थे, लेकिन आज ही आ गए। इनको भी अभी ही आना था। महेश जी क्या सोचेंगी कि मैंने उनकी इतनी खास रात खराब कर दी। कहीं वो मुझ पर गुस्सा ना हो जाएं। तभी आराध्या का पति महेश कमरे में आ जाता है और वो देखता है कि आराध्या के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है और वो उससे पूछता है, अरे आराध्या, ये तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? सब कुछ ठीक तो हो ना? तुम मुझे कुछ बता सकती हो अगर तुम्हें कोई दिक्कत है। आखिरकार मैं तुम्हारा पति हूँ। अगर मैं तुम्हारी कोई प्रॉब्लम को नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा? कोई भी दिक्कत है तो दिल खोल कर बता दो मुझे। महेश जी, मुझे वो लड़कियों वाली प्रॉब्लम हो गई है। आप मुझे मत डांटिएगा। ये 2 दिन बाद होने वाली थी, पता नहीं आज कैसे हो गई। मेरी वजह से आपकी इतनी हसीन रात खराब हो गई। मुझे माफ़ कर दीजिए महेश जी। अरे आराध्या, तो क्या हुआ? ये तो नेचुरल है, इसमें तुम्हारी कौन सी गलती है? इसमें तुम्हारा कोई जोर नहीं है तो क्या हो गया? सुहागरात फिर कभी मन जाएगी। तुम ऐसा करो, तुम थक गई होगी और जाके फ्रेश हो जाओ, तो उसके बाद हम सोते हैं। इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है। धन्यवाद महेश जी। मुझे तो लगा था कि आप मुझ पर गुस्सा ना हो जाए, लेकिन आपने हम लड़कियों की दिक्कत को समझा है। आप बहुत अच्छे हैं। भगवान करे हर लड़की को आप जैसा पति मिले। आप सो जाइए, तब तक मैं फ्रेश होकर आती हूँ और कपड़े भी बदलने हैं। तभी आराध्या बाथरूम में जाती है, कपड़े बदलकर फ्रेश होकर आ जाती है और महेश के साथ ही सो जाती है। सुबह आराध्या जल्दी उठ जाती है और वो देखती है कि उसके कपड़ों पर पीरियड्स का दाग लगा हुआ होता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? कपड़ों पर दाग लग गया। इससे पहले कि महेश जी देख ले, मैं फटाफट जाकर कपड़े बदलकर फ्रेश हो जाती हूँ। वैसे भी सुबह हो गई है, नहा धोकर किचन में चली जाती हूँ। महेश जी तो अभी सोए हुए हैं। मैं जल्दी से जाकर किचन में इनके लिए चाय बना लाती हूँ। इनको अच्छा लगेगा सुबह सुबह गर्म चाय, और इनको मेरे हाथ की चाय बहुत अच्छी लगेगी। आज मेरा पहला दिन है तो उठते ही इनको मैं चाय दे दूँगी। तभी आराध्या किचन में जाकर चाय बनाने लगती है। तभी वहाँ पर आराध्या की ननद आ जाती है और वो आराध्या से कहती है, अरे भाभी, क्या बना रही हो? खाने को बहुत भूख लगी है, जल्दी से मुझे भी खाना दे दीजिए। मुझे भी आपके हाथ का खाना खाना है। देखे तो सही मेरी नई भाभी कैसे खाना बनाती है। अरे हाँ अंजलि, बस मैं जल्दी से तुम्हारे भैया को चाय दे आऊँ। अभी वो उठे नहीं है, मुझे लगा उन्हें चाय दे दूँगी, अच्छा लगेगा। बस मैं 2 मिनट में उन्हें चाय देकर आती हूँ, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाऊँगी। उसके बाद आराध्या चाय का कप लेकर अपने कमरे की ओर जाती है। जैसे ही आराध्या अपने कमरे में पहुंचती है तो वो देखती है कि महेश बेड पर नहीं है। वो चाय लेकर अपने कमरे में खड़ी हो जाती है और इधर उधर महेश को ढूंढने लगती है। तभी उससे पानी की आवाज़ सुनाई देती है। वो समझ जाती है कि महेश जी बाथरूम में है और फ्रेश हो रहे हैं। तभी आराध्या की नज़र बेड पर जाती है जहाँ पर पीरियड्स का दाग लगा हुआ होता है। वो उसे देखकर हैरान रह जाती है और चिंता में पड़ जाती है कि ये दाग लग गया। फिर वो खुद से बातें करने लगती है, अरे कहीं ये दाग महेश जी ने देख तो नहीं लिया? अगर देख लिया होगा तो वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? अगर नहीं देखा होगा तो अच्छा होगा। ये दाग मैंने कैसे नहीं देखा? मुझे ध्यान रखना चाहिए था। अभी महेश जी आते ही होंगे, मैं उनके आने से पहले गीला कपड़ा लेकर इसे पोंछ देती हूँ।
तभी आराध्या गीला कपड़ा लेकर उस दाग को पोंछने लगती है और उस दाग को अच्छी तरह से साफ कर देती है और वो दाग अच्छी तरह से साफ भी हो जाता है। आराध्या बहुत खुश होती है कि दाग अच्छी तरह से निकल गया था और अब महेश जी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। इतने में महेश वहाँ आ जाता है और आराध्या महेश से चाय देती है और कहती है गरम गरम चाय पी लीजिए, मैं तब तक किचन में नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। महेश चाय पी लेता है। घर का पूरा काम खत्म करने के बाद आराध्या छत पर चली जाती है और वहां जाकर ताजी हवा का आनंद लेती है और कुछ सोचती है और खुद से ही मन में बातें करने लगती है कि ये पीरियड्स को भी अभी ही आना था। पता नहीं क्यों मुझे ये पीरियड्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। ये पीरियड्स के 5 दिन बहुत दुख भरे होते हैं। अंदर से बहुत चिड़चिड़ापन आता है। मुझे पता है कि मैं कैसे सबके सामने स्माइल कर रही हूँ और इस मुसीबत से जूझ रही हूँ। ये पता नहीं क्यों लड़कियों को ही ये परेशानी होती है। ये 5 दिन बहुत कठिनाई से गुजरते हैं। कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, ना तो ढंग से चला जाता है, ना उठा बैठा जाता है और ना ही सोया जाता है। पता नहीं ये 5 दिन कब निकलेंगे। जब 5 दिन भी हम लोगों के लिए 5 सालों जैसे लगते हैं। आराध्या ने अपने आप को घर में पूरी तरह से एडजस्ट कर लिया था। वो सुबह उठकर सबके लिए चाय बना दी, उसके बाद सबके कमरों की सफाई करती, पूरे घर में झाड़ू बर्तन पोछा करती और किचन में जाकर किचन का सारा काम निपटाती। वो हंसते हंसते घर के सारे काम कर लिया लेती थी। इसी तरह उसके 5 दिन बीत जाते हैं और वो बहुत खुश होती है और फिर से हवा में चली जाती है छत पर और खुद से बातें करती है। अरे आज मेरे 5 दिन पूरे हो गए हैं, अब मेरे पीरियड्स भी पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। आज मुझे बहुत अच्छा और हल्का हल्का सा महसूस हो रहा है। ये बात मैं महेश जी को बताऊंगी कि मेरे पीरियड्स ठीक हो गए हैं। तभी आराध्या को महेश की गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता है और वो खुश हो जाती है और भागकर अपने कमरे में चली जाती है। अरे क्या बात है आराध्या, आज तो तुम बहुत ही ज़्यादा खुश लग रही हो और चेहरे पर अजीब सी चमक भी है। ऐसी कौन सी खुशी की बात है, मुझे भी बताओ जरा, मैं भी खुश हो लेता हूँ। महेश जी, आज मेरे पीरियड्स ख़त्म हो गए हैं और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब हम लोग सुहागरात मना सकते हैं। अरे ये तो वाकई बहुत खुशी की बात है। तो फिर इंतजार किस बात का, चलो सुहागरात मनाते हैं। ऐसा कहते ही महेश आराध्या पर टूट पड़ता है और दोनों खूब अच्छे से सुहागरात मनाते हैं।